बात अब कल्याण सिंह की करेंगे, जो कि राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 5 अगस्त की तारीख को कल्याण सिंह ऐतिहासिक मानते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन इस पूरे राम मंदिर आंदोलन का कोई एक नाम, कोई एक हीरो रहा तो वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने न सिर्फ एक दिन की जेल की सजा काटी, बल्कि जुर्माना भी भरा। और अब जब इन्हें 5 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए बुलावा आया है, क्या सोचते हैं कल्याण सिंह? इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि आपको बुलावा आया, आपकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपसे बड़ा नाम जिसने उस पूरे राम मंदिर को देखा, जिया, कोई नहीं है। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर के सफलता मिली है और 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए, भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले ही 4 अगस्त को सायंकाल अयोध्या पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। 2-3 बात कहना चाहता हूँ। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर ने के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और वो इबादत की गर्ज से नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं को आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए बनाई थी। उसको स्वतंत्र करने के लिए अनेक संघर्ष हुए, कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात भी इतिहास के पन्नों में जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया। सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं छोटा मानता हूँ। वहाँ पर जिला प्रशासन ने कहा था, रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांग लिए, आ रही है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, लेकिन वे सुरक्षा बल साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ है, उन्होंने रोक रखा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि हम गोली चलावे या न चलावे। ये भी उन्होंने लिखा फिर रिपोर्ट में कि अगर गोली चलाई गई तो नरसंहार होगा, बड़ा खून खराब होगा। मैंने लिखित में आदेश किया है, मौखिक नहीं। मौखिक आदेश कई बार लोग नकार जाते हैं। मैंने लिखित में आदेश किया कि जिस स्थिति पर बिंदु पहुँच गई है अयोध्या की स्थिति, उस स्थिति में अयोध्या में गोली नहीं चलाई जाए, अन्य उपाय कुछ हो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सब अपनाया जाए, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्यों? क्योंकि गोली चलेगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, स्टैम्पीड हो जाएगा, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। और चूँकि पूरे देश भर से कारसेवक आए हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश और देश के अंदर हिंसा की लपटें उठेगी। वो स्थिति और भी अधिक दुखद होगी। इसलिए गोली एक भी नहीं चलेगी। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मेरे माथे पर किसी एक भी कारसेवक के प्राण लेने का कलंक नहीं लगा। कल्याण सिंह जी, आपको इस बात की खुशी है कि आपने वो साइन किया कि कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे और जब ये ढांचा गिरा, तो उस वक्त आपके मन के क्या उद्गार थे? क्या आपको लगता है कि जो उस वक्त हुआ वो ठीक हुआ, सही हुआ? जो होना था वो हो गया, और इसलिए उस ढांचे के 3 अक्टूबर टूटने पर सायंकाल 5-5:15 बजे करीब मैंने राज्यपाल के जाकर के यहाँ अपना त्याग पत्र दे दिया है।
ढांचा गया, सरकार गई, तो मुझे सरकार जाने का नहीं, तब बना था ना, आज बना ले। सजा हो गई 24 घंटे की, तिहाड़ जेल दिल्ली में काट ली, न तब बना था ना, आज बना ले। राम का मंदिर बन रहा है, मेरे जीवन में क्या आकांक्षा थी, और मेरी नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बने, और राम का मंदिर बनने के बाद देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान बढ़ेगा। राम के मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा, ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने निर्णय दिया है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, दुनिया में देश का नाम होगा, गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय हैं। सर, आपको क्या लगता है इस मंदिर बनने का श्रेय किसको जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों ने कोशिश की। मैं इस मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनको श्रेय देता हूँ, सरकार को भी श्रेय देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।